एक ऐसी दुनिया जहां बीते हुए लेजेंड्स फिर से लौट सकते हैं, जहां हर अफवाह के पीछे छुपा हो सकता है एक नया धमाका, और जहां सुपर हीरोज की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। क्या हैली बेरी की स्ट्रॉन्ग वाकई एवेंजर्स डूम्सडे में वापसी कर रही है? टॉम हार्डी फिर से बनेंगे वेनम, और क्या होगा स्पाइडरमैन से उनका टकराव? जूलिया गार्नर की सिल्वर सफर की पहली झलक सिनेमा कोन में छा गई। और हाँ, एक खास पॉपकॉर्न बकेट ने भी फैंस का दिल जीत लिया। वुल्वरिन की वापसी की अफवाहें, स्टार लॉर्ड की पॉसिबल एंट्री और थंडरबोल्ट्स में असली विलन कौन है, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह पर। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ सुपर न्यूज के बारे में, जो कि इस वीक बहुत कम रही लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें पहली है एलन ट्यूडिक के डीसीयू में कैरेक्टर से रिलेटेड। जेम्स गन की आने वाली मूवी सुपरमैन का एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ और उसमें हमने देखा एक रोबोट फोर को, जिसे माना जा रहा है कि वो कैलेक्स है। इसको आवाज दे रहे हैं एलन ट्यूडिक। कॉमिक्स में कैलेक्स एक एडवांस क्रिप्टोनियन रोबोट है जो सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में केयर टेकर की तरह काम करता है। पहली बार वो नजर आया था द मैन ऑफ स्टील इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1986 में, और तब से ये कैरेक्टर सुपरमैन की माइथोस का अहम हिस्सा बन चुका है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एलन ट्यूडिक डीसी की दुनिया में पहले ही 3 बार एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहला क्लेफेस, जिसको हमने देखा था हार्ले क्विन एनिमेटेड सीरीज में। उसके बाद मिस्टर नोबडी, जिसको हमने देखा डूम पेट्रोल में एक ट्विस्टेड विलन के तौर पे। और अब डॉक्टर फॉस्फोरस, जिसको हमने देखा है क्रीचर कमांडोस में। ट्यूडिक की वर्सेटैलिटी इस बात का सबूत है कि डीसीयू अपने यूनिवर्स को डीपर कनेक्टेड बना रहा है, सिर्फ कैरेक्टर से ही नहीं बल्कि आर्टिस्ट और एक्टर से भी। ये गन का मार्वल से सीखकर कंटिन्यूटी और डेप्थ का एक नया एग्जांपल है। इसके बाद बात करते हैं बहुत ही सैड न्यूज की, जो कि डीसी के यूनिवर्स से आई है, जिसने हमको बहुत ही इमोशनल कर दिया। वैल किल्मर, जिन्हें हम 1995 की बैटमैन फॉरएवर में डार्क नाइट के तौर पे जानते हैं, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। उनकी उम्र 65 इयर्स थी। वैल किल्मर ने टॉप गन, द डोर्स, हीट और टूम्बस्टोन जैसी फिल्मों से एक्टिंग में अलग छाप छोड़ी थी, लेकिन सुपर हीरो फैंस के लिए वो थे द 90s बैटमैन, जिसने जोएल की वाइब्रेंट और स्टाइलिश गौतम को शेप दिया। उनकी बैटमैन पोर्ट्रेल ने डीसी सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट्स के नए दौर की शुरुआत की थी, टी बर्टन से हटकर कलरफुल और क्विर्की टेक पर। द फ्लैश, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी, यहाँ मल्टीवर्स बैटमैन दिखे। फैंस को किल्मर की वापसी की उम्मीद थी, पर हेल्थ इश्यूज के चलते ये संभव नहीं हो पाया। उनकी लास्ट वॉइस अपीयरेंस थी 2022 की टॉप गन मैवरिक में, जहां एआई वॉइस टेक से उन्हें वापस स्क्रीन पर लाया गया, जो कि था एक टचिंग ट्रिब्यूट। इसके बाद हमने सुपरमैन के नए ट्रेलर में क्रिप्टो के कुछ एक्सटेंडेड सीन्स देखे सुपरमैन के साथ। क्रिप्टो, जो कि कॉमिक बुक कैरेक्टर है, जो कि हमको दिखाया गया था सबसे पहले एडवेंचर कॉमिक्स इशू 210 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1955 में, जिसे स्कालेल के फादर जोरेल ने अर्थ पर भेजा था। क्रिप्टो की पावर्स बिल्कुल सुपरमैन जैसी हैं, जिसमें कि फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन और सबसे ज्यादा लॉयल्टी। आपने क्रिप्टो को देखा होगा क्रिप्टो द सुपर डॉग एनिमेटेड सीरीज में, और डीसी लीग ऑफ सुपर पेट एक एनिमेटेड मूवी जो कि रिलीज हुई थी 2022 में, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने द क्रिप्टो की आवाज दी थी। जेम्स गन के चार्म के साथ क्रिप्टो का लाइव एक्शन डेब्यूट फिल्म में इमोशन और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड ला सकता है। र्यूमर्स है कि सुपरमैन और क्रिप्टो के बीट सीन्स फिल्म में दिल को छू जाने वाले होंगे। गन का यही तरीका है, हर्ट प्लस ह्यूमर प्लस हीरोइज्म। तो ये थी सारी न्यूज डीसी के यूनिवर्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स से रिलेटेड सारी सुपर न्यूज के बारे में, जो कि भर भर के हैं। तो इसमें सबसे पहली जो सुपर न्यूज है मार्वल के यूनिवर्स से रिलेटेड, वो है हमारी एक्समैन स्टॉर्म से रिलेटेड। एक्समैन की आइकॉनिक वेदर क्वीन स्टॉर्म, जिन्हें हम ऑरोरो के नाम से भी जानते हैं, क्या वो वाकई एवेंजर्स डूम्सडे में वापसी कर रही हैं? सिनेमा कोन में खुद हैली बेरी, जो कि स्टॉर्म का किरदार निभाती है पुरानी एक्समैन मूवी में, उन्होंने साफ कर दिया है, नो इट इज नॉट हैपनिंग। स्टॉर्म की पहली कॉमिक बुक अपीयरेंस हुई थी जायंट साइज एक्समैन इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1975 में, और हैली बेरी ने पहली बार इसे पोर्ट्रे किया था ईयर 2000 की एक्समैन मूवी में। एमसीयू में म्यूटेंट्स की एंट्री के बाद से ही फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वो स्टॉर्म को फिर से बिग स्क्रीन पर देखेंगे। फन फैक्ट, स्टॉर्म कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर की वाइफ भी रह चुकी है। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है टॉम हार्डी के वैनम से रिलेटेड, जहां हमने वैनम को कहते हुए सुना है ब्रिंग मी पीटर पार्कर, और अब टॉम हार्डी खुद कह रहे हैं आई वांट टू फाइट स्पाइडरमैन। वैनम ने अभी तक एमसीयू के स्पाइडरमैन से कोई सीधा टकराव तो नहीं किया है, लेकिन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वैनम का एमसीयू में ब्रीफली आना एक टीजर था फ्यूचर क्रॉसओवर के लिए। स्पाइडरमैन और वैनम की राइवलरी शुरू हुई थी
द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 300 में दोनों का डायनामिक लव हेट वाला है। वेनम एक एंटी हीरो है, लेकिन जब पीटर ब्लैक सिम्बियोट सूट में था वो खुद भी वेनम का वर्जन बन चुका था। टॉम हार्डी का कहना है, इफ द पीपल वांट इट एंड सोनी मार्वल फिगर इट आउट, आई एम इन। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर के रिगार्डिंग। जी हाँ, सिनेमा कोन में द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ट्रेलर में जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर ने सबका ध्यान खींचा। सिल्वर सर्फर, जिसे हम नॉरिन रेड के नाम से जानते हैं, वो गैलेक्टस का एक हेराल्ड है और पहली बार हमको दिखा था फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, क्योंकि पब्लिश किया गया था 1966 में। लेकिन जूलिया गार्नर का वर्जन शैला बेल कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर की लवर थी, जो खुद एक बार सिल्वर सर्फर भी बनी है। यानी एमसीयू हमें एक जेंडर स्वैप कॉस्मिक ट्विस्ट दे रहा है। जूलिया गार्नर को आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स की ओजाक में इंटेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस की क्वीन। इसके बाद एक जो नया अपडेट है वो है द थिंग के एक नए पॉपकॉर्न बकेट से रिलेटेड। पॉपकॉर्न लवर एंजॉय करिए, सिनेमा कॉन में द थिंग का एक एक्सक्लूसिव पॉपकॉर्न बकेट रिवील हुआ है और र्यूमर है कि बाकी फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स के भी बकेट्स आ सकते हैं। ये सिर्फ पॉपकॉर्न बकेट नहीं है, ये है एमसीयू का मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक। द थिंग, जिसे हम बेन ग्रिम के नाम से जानते हैं, उसकी पहली अपीयरेंस हुई थी फैंटास्टिक फोर इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1961 में। इसके बाद एक अपडेट है कैट बिशप से रिलेटेड। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक रिएक्शन दिया कास्ट अनाउंसमेंट पर, जिसके बाद से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यंग एवेंजर्स की सीड्स फिर से बोई जा रही है। होकाई सीरीज में हेली ने केट बिशप के रूप में डेब्यू किया था और तब से ये फैन फेवरेट्स बन चुकी है। कॉमिक्स में केट बिशप यंग एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर है और कैंग से भी उनकी भिड़ंत हो चुकी है। अब भी एक अपडेट है वुल्वरीन से रिलेटेड। ह्यूमर्स का ये मानना है कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी अवेंजर्स डूम्सडे में क्रॉस निकाल सकता है। ह्यू जैकमैन पहले ही डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में वापसी कर चुके हैं, लेकिन इनसाइडर मान रहे हैं कि मल्टीवर्स सागा के फिनाले में वुल्वरीन की बिगर भूमिका हो सकती है। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में कई मल्टीवर्स हीरोज की टीम बनती है। एमसीयू शायद उसी की तैयारी कर रहा है। इमेजिन करिए, वुल्वरीन, डेडपूल, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन सब एक साथ। ये फैंस के लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होगा। अगली जो अपडेट है वो है हमारे स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्वेल से रिलेटेड। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में आपने देखा होगा द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, लेकिन कब, कैसे, अवेंजर्स में या किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में? क्रिस प्रैट ने हाल ही में कहा है, आई प्रॉमिस स्टार लॉर्ड वुड रिटर्न, यानी कुछ तो पकड़ा है मार्वल के किचन में। स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल सिर्फ एक मजाकिया डांसिंग स्पेस पायराइट नहीं है। कॉमिक्स में वो स्पार्टैक्स का राजा भी बन चुका है और गार्जियन के अलावा अवेंजर्स, नोवा कॉर्प्स और अनाइलेटर्स तक का हिस्सा रहा है। इसके बाद अपडेट है थंडरबोल्ट्स के नए पोस्टर से रिलेटेड। मार्वल ने रिलीज किए 6 धमाकेदार पोस्टर, जिनमें हमने देखा येलेना बेलोवा, बकी बार्न्स, रेड गार्जियन, घोस्ट, टास्कमास्टर और यूएस एजेंट को। ये है वो एंटी हीरोज जो थंडरबोल्ट्स के नाम से एक मिशन पे जा रहे हैं। थंडरबोल्ट्स पहली बार हमको दिखे थे इनक्रेडिबल हल्क इशू 449 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1997 में। और ट्विस्ट ये था कि वो सारे हीरोज असल में विलन्स इन डिस्गाइज थे बैरन ज़ीमो की टीम में। इस नई टीम में जो कि हमको एमसीयू में दिखने वाली है, उसमें है येलेना, जिसको हमने देखा था ब्लैक विडो और हॉकाई की सीरीज में, यूएस एजेंट जिसको हमने देखा था द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, टास्कमास्टर जिसको हमने देखा है ब्लैक विडो की मूवी में, और घोस्ट जिसको हमने देखा है एंटमैन एंड द वास्प मूवी में। यानी ये फिल्म कई एमसीयू थ्रेड्स को एक साथ जोड़ने वाली है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो है थंडरबोल्ट्स के असली विलेन से रिलेटेड। जी नहीं, वो सेंट्री नहीं है। सिनेमाकॉन 2025 में मार्वल ने दिखाया थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर और फैंस को लगा कि सेंट्री है विलन, लेकिन नहीं, असली मास्टरमाइंड है वैलेंटीना एलेग्रा डे फोंटेन। कॉमिक्स में वैलेंटीना एक डबल एजेंट रही है, कभी शील्ड कभी हाइड्रा, उन्हें मैडम हाइड्रा भी कहा जाता है। वो मैनिपुलेटर है और थंडरबोल्ट्स को शायद अपने हिडन एजेंडा के लिए यूज कर रही है। वैलेंटीना को हमने सबसे पहले देखा था द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, और फिर ब्लैक विडो पोस्ट क्रेडिट सीन में, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। तो अब साफ है वो निक फ्यूरी नहीं, एंटी फ्यूरी बनने वाली है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सारी सुपर न्यूज। हर वीक सुपर हीरोज हमें एक नई होप देते हैं, कभी वुल्वरीन की वापसी की न्यूज से तो कभी थंडरबोल्ट्स की नई झलक से। लेकिन ये वीक थोड़ा स्पेशल रहा, थोड़ा इमोशनल भी रहा। वैल किल्मर, हमारे एक प्यारे बैटमैन, हमारे बीच नहीं रहे। उनकी यादें और परफॉर्मेंस हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अगर आप कहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए।
इस पर हम सुपर न्यूज़ के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो, और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.